हम दोस्तों, आज का ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। आज हम पीलीभीत से जुड़े हुए एक ऐसे गांव को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी 18 सेंचुरी के रोहिला अफ़गान या रोहिला पठान जिनको कहते हैं, उनकी तारीख़ से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है या रिलेशन है। और देखें, इस प्लेग से स्टार्ट किया है जो 1914 की है, मच लेटर डेज़ की। ये उन साहब का नाम है, उनके नाम पे रोड है जो कभी इस गांव के ज़िम्मेदार हुआ करते थे। और ये हम चंदोई गांव की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे एक हेरिटेज कॉर्नर है खकरा नदी क्रॉस करके, जो हिस्टोरिकली बहुत रेलेवेंट स्ट्रक्चर है। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये भी एक 18 सेंचुरी का पुल या ब्रिज है जिसको बहुत बार रिनोवेट किया गया है, ब्रिटिश टाइम में, उसके बाद इंडियन टाइम में, और आज भी ये वर्किंग है। काफ़ी मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें, लेकिन पहली बार ये 18 सेंचुरी में ही बनाया गया था। ईस्ट में खकरा नदी का डायरेक्शन है। ये एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी रिवर है जो इस शहर को, इस गांव से जिसका नाम चंदोई है, जहां के एक्सप्लोरेशन पे भी हम जा रहे हैं, उसको कट करती है। और बरसात के दिनों में अक्सर थोड़ी स्वेल हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वेस्ट में एक कदीमी मज़ार है जो क़रीब 150 साल पुरानी है। ये बुज़ुर्ग मामू मियाँ के नाम से मशहूर हैं क्योंकि शहर के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत शाहजी मियाँ के मामू थे। वैसे इनका नाम हज़रत नेमतुल्लाह शाह मियाँ है। थोड़ा सा चंदोई में आगे जाके उल्टे हाथ पे एक बुज़ुर्ग की मज़ार वाक़ई थी जो दादा मियाँ के नाम से मशहूर हैं, और वो हाफिज़ रहमत ख़ां या रोहिलों के कॉन्टेम्प्रेरी थे। उनका ज़िक्र हिस्टोरिकल अकाउंट्स में भी मिलता है। प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने भी अपनी किताब में उनका नाम ज़िक्र किया है। यहाँ से हम देख सकते हैं जिस पुल का मैं ज़िक्र कर रहा था, अभी भी वहाँ पे लाखोरी ईंट या कंगैया ईंट जिसको बोलते हैं, उसके निशान काफ़ी नुमाया है। पीछे वो खूबसूरत मज़ार भी नज़र आ रहा है जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया, मामू मियाँ या नेमतुल्लाह शाह मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुक़द्दस। और ये वो रास्ता है जिसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पुराने कदीमी अकाउंट्स में इसको घेर कंधार कहा जाता था। अब तो लोग इसको घेर कंधार के नाम से नहीं जानते हैं। घेर का हिंदी लफ्ज़ का मतलब है ओपन स्पेस या कोई बड़ा एक स्पेस, और कंधार के मेरे ख़्याल से अफ़गानिस्तान की निस्बत से इसका नाम रखा गया। तो इस ब्लॉग से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशन या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो शहर पीलीभीत है जहाँ हम खड़े हैं, इससे थोड़ा सा साउथ 400 मीटर्स किसी ज़माने में रोहिलाओं का सेंटर था। बहुत ही फ्लरिश कैपिटल था ये रोहिला कॉन्फेडरेसी का। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत जामा मस्जिद अभी भी वाक़ई है। वहाँ रोहिला सरदारों के बड़े बड़े महलात हुआ करते थे। और ये जगह जो घेर खंदार है, यहाँ पे रोहिलाओं की आर्मी स्टेशन थी। दरिया के किनारे पुल क्रॉस करके ये वो इलाक़ा था जहाँ आप कह सकते हैं गैरिसन या छावनी किसी वक्त में होगी। और इस शहर का, इस कस्बे का पस मंज़र ये है कि सन 48 से पहले ये एक हिंदू बंजारे देशपत राय यहाँ पे हुकूमत करा करते थे, और ये एक बहुत छोटा सा बंजारों का ठेरा था। इसके अलावा शहर के गिरदोनवा में कुछ कस्बे हैं जैसे कि जहानाबाद, और कुछ कदीमी इलाके थे जो काफ़ी तरक्की याफ्ता थे। लेकिन 1748 में जब रोहिले नवाब मोहम्मद अली ख़ां की क़यादत में बहुत तेज़ी से रोहिलखंड में फैल रहे थे, तो पैदा ख़ान नाम के एक पठान ने इसको फ़तेह किया, और बाद अज़ नवाब मोहम्मद अली ख़ां ने इस पूरे इलाक़े को जनाब हाफिज़ रहमत ख़ां को सुपुर्द कर दिया। हाफिज़ रहमत ख़ां असल में बड़ेच पठान थे। उनका ताल्लुक़ मर्दान के एक गांव या कस्बे तूर शाहमदपुर से था। इनके वालिद व माजिद के आबा व अजदाद कभी किसी वक्त में अफ़गानिस्तान से हिजरत करके कई सौ बरस पहले यहाँ तूर शाहमदपुर में आके मुक़ीम हो गए थे या वहाँ की इक़ामत इख्तियार कर ली थी। और इनके दादा काफ़ी बुज़ुर्ग सिफ़त इंसान थे, इसलिए पठानों में उनकी काफ़ी इज़्ज़त व वक़्त थी, और तसव्वुफ़ के मामलात से उनकी आशनाई थी। और इसी तरह से इनके वालिद शाह आलम ख़ान थे जिनका एक आज़ाद करदा ग़ुलाम था दाऊद ख़ान। और दाऊद ख़ान कटिहार यानी कि अभी का रोहिलखंड या साबिक़ कटिहार मौजूदा रोहिलखंड में घोड़ों की तिजारत के सिलसिले से आया, और यहाँ आके उसने एक आज़ाद करदा फ़ौज को तश्कील दी, और उस सहारे हल्के हल्के करके राजपूतों के साथ कभी लड़ाइयाँ, कभी दो गिरोह के बीच में एक दूसरे की मदद, एक छोटी मोटी सी रियासत कायम कर ली थी। पहाड़ के बादशाहों या राजाओं के यहाँ भी उसने मुलाजिमत की। इसी दौर में उसने एक बच्चा जो उसे 64 की रेड में मिला,
بعد میں اس کو سید لکھا گیا، لیکن پرانے دستاویز میں اس کو جاٹ بتایا گیا ہے، جس کا نام نواب محمد علی خاں ہوا بعد میں، اس کو پال لیا۔ داؤد خاں کو پہاڑ کے ایک راجہ کے ساتھ دھوکے بازی کے عوض میں کمائیوں کے بادشاہ یا راجہ نے مار دیا تھا، اور اس کے بعد شاہ عالم خاں نے پٹھانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کی گدی سنبھالی۔ اس کے بعد نواب محمد علی خاں نے اس گدی کو سنبھالا، اور انہوں نے اس پٹھانوں کی چھوٹی سی ریاست کو کافی آگے بڑھایا۔ تو یہ انہی کی کاوش تھی کہ جناب حافظ رحمت خاں، جو کہ خود ایک بہت ہی مقبول شخصیت تھے، ایک قابل لیڈر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی مہارت میں تمام طرح کی تربیت حاصل تھی، اور پولیٹیکل ڈپلومیسی میں بھی کافی ماہر شخص تھے، ان کو دعوت دے کے روہیل کھنڈ بلایا اور پیلی بھیت کا علاقہ ان کو سپرد کر دیا۔ اور نواب علی محمد خاں کی موت کے بعد، کیونکہ ان کے تینوں بیٹے اس وقت افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے ساتھ قید کر لیے تھے، جو سرہند کے حملے کے بعد ان بچوں کو بطور ضمانت لے گیا تھا، اور کوئی ایک دو اولادیں ان کی کافی چھوٹی تھیں، تو اس لیے صدارت کی یا اس پورے ملک کے روہیل کھنڈ کی حفاظت کی ذمہ داری حافظ رحمت خاں کو دی گئی، اور اس بنا پہ بھی ان کا لقب حافظ پڑا، جس کا مطلب ہے دفاع کرنے والا، حالانکہ ویسے وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ تو یہ تھی ایک چھوٹا سا روہیلوں کا پس منظر۔ اور پھر جب یہ حافظ رحمت خاں کے پاس طاقت بڑھی، رسوخ بڑھا، تو انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر پیلی بھیت کو اپنے علاقے کا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور یہاں بہت تعمیرات کرائیں، یہاں بہت سارے باغات لگائے، شہر کی فصیلیں بنائیں، اپنے محلات بنائے۔ تو اسی کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ گھیر خندار ہے، جس کو ابھی ہم ایکسپلور کریں گے۔